गुरुग्राम पुलिस बर्बरता का अत्याचार का शिकार हुआ दलित परिवार, युवक को बेरहमी से पीटा और बेगुनाह पिता को भेजा सलाखों के पीछे। जी हां, यह बड़ी खबर गुरुग्राम से आ रही है, जहां पुलिस की बर्बरता का एक ऐसा घिनौना चेहरा सामने आया है, जहां इंसाफ के लिए दर दर एक महिला भटकती नजर आ रही है। यह एक दलित परिवार है और दलित परिवार की ये महिला है जिसको धमकाकर मांगे गए रुपए बदसलूकी पर आमादा हुई गुरुग्राम पुलिसकर्मी सुरेंद्र पर महिला ने लगाए गंभीर आरोप। सीएम विंडो में भी दी थी शिकायत पर नहीं हुई सुनवाई। मैंने ये एप्लीकेशन है वहाँ पे देने के लिए कमिश्नर ऑफिस में लगवाई थी, लोकेशन लिखवाने के लिए अपने हस्बैंड की। मेरे हस्बैंड की लोकेशन लिखा और घर की रिकॉर्डिंग दी थी भाई, फोटेज। अब मेरे हस्बैंड घर पे ही थे। आठ तारीख को मेरे पास पुलिस वाले आए थे, फ़ोन आया पहले, कविता जी बोल रहे हो? मैं कहा हाँ जी मैं कविता जी बोल रही हूँ। कह रहे हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो वो घर पे आए, उन्होंने मेरे को एक पेपर दिया एप्लीकेशन पे कि सीएम विंडो से आपके ये एप्लीकेशन आई, आपको चौकी में बुलाया, 4 सेक्टर चौकी में। हम गए। क्या एप्लीकेशन? ये सीएम विंडो की है ये। फिर मैंने एप्लीकेशन पे गई, मैं वहाँ पे पहले तो मेरे से खूब बदतमीजी से बात करी। ये बोले कि ना तुम अपना हस्बैंड निकाल लिया, ऐसे हमारे से पुलिस वाले से ऊपर होके जाएगी तो अपना हस्बैंड निकाल लेगी तू। बोला ये सुरेंद्र आईओ के जो इंचार्ज था ना चौकी का, उसने बोला है मेरे को। इस बात की मैं रिकॉर्डिंग करके लाई। मेरी जिठानी को बहुत बदतमीजी करा। हम पूरी फैमिली के साथ गए थे, सबसे बदतमीजी करी उसने। आपने कंप्लेंट दी थी, कहाँ दी थी? मैंने पहले तो सीएम विंडो पे दी है, फिर कमिश्नर ऑफिस में दी है। अच्छा। ये सुरेंद्र आईओ के खिलाफ। अच्छा जी। तो अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बस चौकी में बुलाते कि आप आ जाओ 4 बार बुलाते हैं चौकी के अंदर। मैं ये कमिश्नर ऑफिस में लगाई थी मैंने ये एप्लीकेशन, फिर घूम फिर के 4 सेक्टर चौकी में ही आ गई थी ये। तो सुरेंद्र आईओ ने मेरे को बुलाया, मेरे को डराया धमकाया, प्रेशर डाल के प्लेन पेपर पे साइन करवा लिए मेरे। मेरा नाम कविता है। मेरे साथ ये मेरे लड़के 26 मई को मेरे लड़के को पहले उन्होंने मारा था, रजनी कुणाल ने, लड़के भाई उसने मेरे लड़के को बहुत बुरी तरह मार के पुफलर के नीचे कूड़े डस्टबिन में डाल के फेंक गए थे। तो हमारे बेटे का फ़ोन आया कि ऐसे से आपके लड़के का वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। फिर वहाँ गए, हम देखा तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हम इसको हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल में इसका बहुत बुरा हाल था। डॉक्टरों ने मना कर दिया था भाई। फिर हम भी आया था? हाँ जी, उंगली काट दी थी, इसकी उंगली काटी थी, पैर की दोनों पैर की हड्डी तोड़ दी, हाथ की दोनों की। और तो आपने एफआईआर दर्ज करवाई थी? हाँ जी, 30 मई को करवाई थी। पुलिस ने कार्रवाई करी नहीं करी? पुलिस ने कार्रवाई पता नहीं, हम तो इसके लड़के के उसमें ही थे, हॉस्पिटल में अप डाउन करे थे, हमें नहीं पता कार्रवाई की है कि नहीं की है। अभी तक वो लड़का पकड़ा नहीं गया। पर अच्छा। जिस लड़के ने जिसके घर पे लेके गए थे ना इसको, तुषार को, उन्होंने बोला कि यही है। अच्छा। इस मोनू को फिर वहाँ पे लेके जाके उसका जीजा, कुणाल का जीजा, और वो दोनों ने इसको बहुत बुरी तरह मारा। फिर इसकी उंगली भी काटी है, हथियार से इसकी उंगली काट दी थी। फिर हमने चौकी में भी कंप्लेंट करी, चौकी वाले आए थे, इसके पापा ने बयान दिया था इसको। इसके पापा ने बयान दिया, इसके हमारा बेटा बयान देने की हालत में नहीं था। तो हमने तो अब हमें पता नहीं था कैसे क्या मैटर है, तो जब अभी तक इसका कोई बयान नहीं हुआ है मेरे लड़के का। पुलिस वाले अभी तक बयान नहीं लेकर गए। 8 जुलाई को मेरे हस्बैंड वहाँ से, क्या नाम था उनका? नरेश कुमार। 8 जुलाई को चौकी से फ़ोन आया था सुबह 9 बजे, आप अपने लड़के की फ़ाइल लेके आ जाओ आप। तो मेरे हस्बैंड गए वहाँ पे लेके। तो जैसे अब मैंने 1 बजे फ़ोन किया अपने हस्बैंड के पास, तो मुझे ये नहीं पता था भाई चौकी वाले दूसरे चौकी वाले में बैठे हुए हैं। उन्होंने हमारे पास फ़ोन भी नहीं किया भाई तुम्हारा आदमी यहाँ पे गिरफ्तार किया हुआ है। मैंने 1 बजे लंच के लिए फ़ोन किया तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ जार था। तो फिर मैं फैक्ट्री में लेकर बोले भाई साहब तो आज तक आए नहीं, मालिक तो चौकी गए हुए हैं। फिर मैंने भैया विनोद के पास फ़ोन किया, विनोद के पास फ़ोन करके मैं भैया आपके भाई ऐसे फ़ोन स्विच हो जा रहा है। तो ये इन्होंने घूम फिर के 4 सेक्टर चौकी में था सुरेंद्र आईओ के पास। आपके पति को गिरफ्तार क्यों किया? वो उस लड़के को किसी ने मारा है, गोलू कुणाल को, जिसने मेरे लड़के को मारा था। रंजिश में
आके क्रॉस केस के चक्कर में लड़का मेरे हस्बैंड को फंसाया। यानी आपकी तरफ से भी केस दर्ज हुआ था? हमारी पहले एफआईआर कॉपी थी हमारी हाँ, थी। उनकी तरफ से भी उन्होंने एफआईआर दर्ज करवा दी आपके पति के खिलाफ? हाँ जी। तो पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया तत्काल प्रभाव से? हाँ। और उसके बाद आपके साथ कुछ घटना हुई? अब मैं फिर वहाँ पे चौकी में गई हूँ, तो मैंने अपने हस्बैंड से मेरे से मिलने नहीं दिया 3 दिन तक। मैंने उनको बोला सर मेरे को मिलवा दो, कह रहा नहीं मिले। कौन हो आप? मैं उनकी मिसेज हूँ। तो मेरे से मिलने नहीं दिया। वो मेरे को बोला कि बाहर चलो बाहर चलो। हमें रोड पे ही खड़ा कर देते थे, हम जाते थे तो नहीं मिलने दिया। फिर उन्होंने डिमांड रखी 1 लाख रुपए की। अच्छा। सुरेंद्र आइयों ने डिमांड रखी। फिर हमने कहीं से फिर किसी ने हमने सेटिंग करके 50,000 60,000 रुपये की बोल रहे हमने। अब हमारे मेरे हस्बैंड का रिमांड मत लेना आप, मैं 60,000 रुपये कहीं से भी ला के दूँगी। अच्छा, वो सबूत है आपके पास 1 लाख रुपए के? हाँ मेरे पास सारे सबूत है, 60,000 के भी सारी चीज़ है मेरे पास। और बाकी फिर हमने जैसे हमारे से पहले डिमांड करने लगे पैसों की, जब मैंने रिकॉर्डिंग चालू करी है कि हमें ये फंसा देगा, फिर हमने इसकी चालू करी है रिकॉर्डिंग। तो इसमें आपने अभी तक कितने पैसे दे चुके हो? मैं इसको देगी 1,40,000 रुपये। और वकील भी वो कहता था मेरा ही वकील होना चाहिए, दूसरा वकील करेगी तो मैं जमानत नहीं होने दूंगा। अच्छा। सुरेंद्र आइयो मेरे को बार में यही कहता था कि मेरा ही वकील करना होना पड़ेगा। ये कोई धमकी भी देते थे आपको? धमकी यही कहता था मेरे उससे ऊपर होके जाएगी तो मैं जमानत नहीं होने दूंगा, हाई कोर्ट तक चली जा, मेरी कलम चलेगी, कहीं भी चली जा तू, मेरे से ऊपर होके जाएगी तो तेरे आदमी। सुरेंद्र आइयो रिकॉर्डिंग में है सर। ये जमानत 11 तारीख को 8 तारीख को मेरे हस्बैंड गिरफ्तार हुए, 11 को जेल भेज दिया। उन्होंने 15 को जमानत लगवा दी। मैं यही बोली सर, जब एक बात बताओ, जब आपने धारा लगवाई तो हमें ये नहीं पता था। हमारे साथ लाइफ में एक बार ही हुआ ये, तो उन्होंने चौथे दिन जमानत लगवा दी तो डिसमिस हो गई। और फिर और वकीलों से पता लगा कि 1.5 महीने बाद जमानत करवा दे तो हो जाती है आपके हस्बैंड की जमानत। क्या आपने सुरेंद्र आइयो की कहीं कंप्लेंट भी दी? हाँ जी, सीएम विंडो पे दी है, गृह मंत्री को दी है, कमिश्नर ऑफिस में दी है। फिर कुछ रिप्लाई आया उसका? कुछ रिप्लाई नहीं आया अभी तक। बस ये चौकी वाले बुलाते हैं 4-4 घंटे जब भी बुलाते हैं हम जाते हैं, कहीं भी बुलाते हैं हम जाते क्या हैं। कहते हैं? क्या कहते हैं? बस यही कहते हैं एप्लीकेशन पे साइन कर दो भाई, इससे खिलाफ होके क्या करोगे तुम, सरकारी आदमी के काम वो करके तुम क्या मिलेगा तुम्हें। वो उसने मेरे को एक बार ये भी बोला कि इसके अगर आप चलो आपको एक महीने के लिए इसको सस्पेंड कर दे तो आपको क्या रिलीफ मिलेगा। मगर सर मैं इसके खिलाफ ऊपर तक जाना चाहती हूँ। सरकार को ये कहना चाहती हूँ मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। जो आज मेरा हस्बैंड 5 महीने जेल है, जो बेकसूर आदमी है 5 महीने से जेल में, किस कारण है ये बताओ। आज वो कमाने खाने लायक भी नहीं है। पुलिस की मिली भगत के द्वारा एक असहाय इंसान को जेल के अंदर ठूस दिया गया। सेक्टर 9A थाने का मामला है और चौकी 4 सेक्टर लगती है ये, तो आप देख सकते हैं। और इस न्यूज़ को जितना हो सके वायरल करें। अभी तक पुलिस वालों ने इनकी जमानत नहीं होने दी, तो और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस ये कहना चाहते हैं मेरे को इंसाफ। फर्जी तरीके से इनके पति जी को फंसा दिया गया। और बार बार में मेरे को यही बोलता कि अकेली आया कर, तो कविता तू पंचायत लेके मत आया कर, बारात लेके मत। ये सुरेंद्र आइयो ने मेरे को रिकॉर्डिंग में है ये बातें। अच्छा। अकेली क्यों नहीं आती तेरी माँ, पंचायत लेके क्यों आती। मेरे बेटे को भी यही बोलता है, मेरे को भी यही बोलता है। आपका पति निर्दोष है, उसके आपके पास कोई सबूत है? मेरे पास पूरे घर की फुटेज है। मेरे घर में CCTV कैमरे लगे हुए हैं। जिस और दिन उस लड़के के साथ मार पिटाई हुई थी उस दिन आपके पति ये घर नहीं पे? पता मेरे को उसको किस टाइम मार नहीं, पिटाई। आपके पति घर पे ही थे उस दिन हम चौकी में भी थे। अच्छा। ये राजेंद्र पार्क की चौकी में थे हम, कम से कम 10-12 लेडीज गए थे हम। अक्सर आप आगे कार्रवाई नहीं कर रहे तो हम आगे पेश होते हैं, तो उसी दौरान ये कांड हो गया। हमें नहीं पता किस तो राजेंद्र पार्क चौकी लगता है आपका क्षेत्र? हाँ जी। तो मैटर तो आप सेक्टर 9 थाने का बता हमारा रहे हैं। जो छोटे लड़के का केस है ना, राजेंद्र पार्क चौकी में है। अच्छा। और उसका जो उनका केस है वो 9 सेक्टर में।